नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 29 दिसंबर 2024 को दैत्य गुरु शुक्र मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यह 28 जनवरी 2025 तक कुंभ में विद्यमान रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में यह कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम देने वाले हैं। किन क्षेत्रों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें तो ज्योतिष में शुक्र ग्रह को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और इनको दैत्यों का गुरु माना जाता है। इनकी जो महादशा होती है 20 साल की होती है। शुक्र को व्यापार का कारक माना जाता है, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन का, वैवाहिक जीवन और सभी प्रकार की लग्जरी वस्तुओं का कारक माना जाता है। जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार की शुभता भी आसानी से मिलती है। देखिए, अगर शुक्रदेव कुंडली में बलवान अवस्था में विराजित हों तो जातक की जो विचारधारा है उसमें रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी रहती है और व्यक्ति मीठी वाणी का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसको काफी अच्छे से सुनते हैं और जातक जहां पर भी जाता है वहां पर एक अलग ही छाप छोड़ सकता है। कुंडली में शुक्र अनुकूल हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनता है, यानी घर में पर्याप्त लग्जरी सुखों की वृद्धि रहती है। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप इसको अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि रिश्तों के मामले में पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत ही मजबूत और मधुर बने रहते हैं और क्रिएटिव सफलता मिलती है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी सेक्टर में सफलता मिलती है। और जब ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो देखिए, यौनांगों में बीमारियां होती है, सफेद दाग, चर्म रोग, पीलिया, डायबिटीज की समस्या, स्वप्न दोष और यौनांगों में जुड़ी हुई समस्या होती है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से जहां मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, वहीं जीवन में धन कमाने में पुरुषार्थ करने के बावजूद भी धन कम मिल पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि जीवन में कैसा परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों को मिल सकता है। तो यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों 29 दिसंबर 2024 को आपकी राशि के द्वादशेष और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी होकर 29 दिसंबर 2024 को आपके चतुर्थ भाव में दैत्य गुरु प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, कुंडली का जो चौथा घर होता है उसे केंद्र भाव कहा जाता है। इस भाव से माता के बारे में, सुख सुविधा, भूमि, भवन, वाहन के बारे में, परिवार के बारे में विचार करते हैं और इसी भाव से जनता का विचार किया जाता है। तो यहां पर देखिए, दैत्य गुरु शुक्र को चौथे भाव में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो आपके चौथे घर में विराजित हैं तो सबसे पहले तो आपको कई प्रकार की परेशानियों से, पारिवारिक परेशानियों से निजात देने वाले हैं। अगर परिवार में आपकी विचारधारा की कद्र नहीं होती है या परिवार में लगातार दुविधात्मक या परेशानियों का, कलह का वातावरण है, तो दैत्य गुरु शुक्र की अनुकूलता परिवार में आपको संबंधों में शुभता देने वाली है। आपका सम्मान और परिवार में आपकी विचारधारा की आदर होती हुई जीवन में नजर आने वाली है।
दूसरा, इस समयावधि में जातकों के जीवन में जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र के मामले में क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी सेक्टरों में जिन जातकों का जुड़ाव है, उन वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव बहुत ही जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि समयावधि में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आपने पहले से ही कोई काम की प्लानिंग की कर रखी हुई है, या कोई योजना यदि आप मन में बनाकर चल रहे हैं, यदि आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं करियर के दिशा में, तो समय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों का यदि नौकरी पेशा सेक्टर से जुड़ाव है, तो आपकी विचारधारा की कद्र होने वाली है। बॉस आपसे काफी प्रसन्न चित्त होकर रहने वाले हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि समयावधि में जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में अगर कोई काम नहीं है, अगर आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसमें भी जातकों के जीवन में सफलता का योग बना हुआ है। आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर मिल सकता है। और साथ में आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो दैत्य गुरु हैं, वो आपके 12वें घर यानी व्यय भाव के स्वामी हैं, और ये बलवान अवस्था में विराजित हैं। तो अब आपका जीवन में व्यय होने वाला है। या तो आप इस अवधि में नया घर, नई गाड़ी खरीद चुके हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर को डेकोरेट करवा सकते हैं, या आपका भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी सामान के ऊपर व्यय होने वाला है, खर्चा होने वाला है। किसी पिकनिक के ऊपर आप जा सकते हैं, तो इसमें आपको व्यय होने की संभावना बनने वाली है। भौतिकता के ऊपर आप अपने जीवन में खर्चा करने वाले हैं। और इस समयावधि में आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में चूंकि द्वादश भाव विदेश भाव कहा जाता है, द्वादशेश अगर अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो निश्चित ही विदेश से आपको काम मिल सकता है। विदेश से जुड़ा हुआ काम में आपको सफलता मिल सकती है, या जातक विदेश भी जाने की योजना इस समयावधि में बनाते हुए नजर आने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि इस समयावधि में जो जातक हैं, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में जो माता के साथ रिश्ता है वो मजबूत बनने वाला है। देखिए, शनि की ढैया की वजह से माता को लेकर अगर चिंता है तो वो समाप्त होने वाली है। और दूसरा, आपके ऊपर वर्तमान में शनिदेव की ढैया चल रही है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आपकी पार्टनरशिप काफी प्रभावित हो रही है, पार्टनरशिप आपकी नहीं चल रही है। या जिन जातकों को जीवन में लगातार प्रयासों के बावजूद भी वैवाहिक मामलों में चुनौतियां मिल रही है, उन जातकों के जीवन में आपको बताना चाहते हैं कि वैवाहिक मामलों में दैत्य गुरु की अनुकूलता आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए नजदीकी रिश्ते मजबूत और बेहतर बनते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। इस प्रकार का जो बेहतर परिणाम है वो आपके जीवन में आपको मिल सकता है। अब यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए इस समयावधि में सबसे पहले तो जो जातक हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक, उनको सफेद कमल पुष्प यदि आप माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करते हैं, श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं, तो आपको शुभता ज्यादा मिलेगी। और दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अनुकूलता यदि आप चाहते हैं शुक्र से जुड़ी हुई, तो भोजन करने से पहले गाय को यदि आप कुछ मात्रा में भोजन निकालते हैं, जिसको ग्रास कहते हैं, तो भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। गायों को घास देना आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भौतिकता बनी रहे, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलता रहे, तो आपको शुक्र मजबूत करना चाहिए, और यह धार्मिक उपाय आपको जरूर करना है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।